आपको बताते हैं इस सनसनीखेज स्टडी के कुछ अहम नतीजे। सेल फोन का इस्तेमाल न करने वाले पुरुषों का एवरेज स्पर्म काउंट 86 मिलियन प्रति मिलीलीटर पाया गया। जो पुरुष एक दिन में 2 घंटे से कम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उनका स्पर्म काउंट 76 मिलियन प्रति मिलीलीटर पाया गया। और जो लोग 2 से 4 घंटे तक मोबाइल पर बात करते हैं एक दिन में, उनका स्पर्म काउंट और भी कम यानी कि 71 मिलियन प्रति मिलीलीटर देखा गया। लेकिन एक दिन में 4 घंटे या फिर इससे ज्यादा मोबाइल फोन पर बिताने वालों का स्पर्म काउंट निकला सबसे कम यानी 66 मिलियन प्रति मिलीलीटर। भारत में इस वक्त 11 करोड़ लोग मोबाइल फोन यूजर्स हैं और अगले 4 साल में यह संख्या 31 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यह स्टडी सबके लिए खतरे की एक घंटी है। इसका मतलब है कि सेल फोन्स अब आपके बेडरूम तक पहुंच गए हैं। डॉक्टरों का भी मानना है कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से स्पर्म काउंट कम होता है। स्पर्म काउंट में कमी मोबाइल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से होती है। स्पर्म काउंट की बात करते हैं, स्पर्म काउंट कम होता है क्योंकि ये रेडिएशन जनरेट करते हैं। सेल्स जो होते हैं जो आप मोबाइल फोन यूज करते हैं उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं और वो रेडिएशन से स्पर्म काउंट कम होता है। ये मैकेनिज्म वही है जैसे ब्रेन में ग्लायसिस होता है। जैसे कि हम कान के बाजू में फोन यूज करें तो ग्लायसिस ब्रेन में जो ट्यूमर है, एक्सेसिव एक्सपोजर जो होता है उसमें देखा जाता है। ये मैक्सिमम एक्सपोजर जब होता है जब कोई आपको फोन कर रहा है, तो जब वो नेटवर्क की तलाश कर रहा है तब होता है, या मैं किसी व्यक्ति को फोन कर रहा हूं तो उस वक्त मैक्सिमम रेडिएशन होते हैं। दिस कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, ये देखा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ मर्दानगी पर असर नहीं डालती, इसके और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसके परिणाम ज्यादा रिसर्च करने पर ही सामने आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है इसका तो शरीर पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। इसकी कितनी मात्रा से कितना घातक प्रभाव होता है ये शोध का विषय, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्पर्म काउंट की बात करते हैं तो जैसे शोध में ये बताया जैसा कि स्पर्म काउंट कम हो गया। नॉर्मल जो मोबाइल यूज नहीं करते थे या जो 4 घंटे तक यूज करते थे तो इनमें जो नंबर ऑफ स्पर्म थे, स्पर्म काउंट था, वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया। तो ये दूसरे पैरामीटर्स भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि वो पेशेंट ही हो जो सैंपल में लिए गए हो या उनका किसी दूसरे कारण से कम हुआ हो। तो अभी जब तक एक लंबा रिसर्च प्रोसेस ना हो, हमारे पास बहुत सारे सैंपल ना हो, तब तक इसका फाइनल आउटकम बताना बहुत मुश्किल बात है कि हाँ ये मोबाइल के कारण स्पर्म काउंट कम हुआ था या कोई दूसरा कारण। कुछ भी हो, इस स्टडी के बाद से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोग सोच में जरूर पड़ गए हैं। जहां कुछ लोग इसे मजबूरी मानते हैं वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इससे बचा जा सकता है। पहले आपको बताते हैं कि मुंबई के लोगों ने इस स्टडी पर किस तरीके से रिएक्ट किया। तो बहुत करते रहते, लेकिन जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो जरूर करेंगे। 4 घंटा या 5 घंटा भी करेंगे और उसमें भी नया नया मॉडल आएगा वो यूज करने वाले हैं। नोकिया का हो या कोई भी हो, मोबाइल तो यूज करने वाले 4 घंटा या 5 घंटा भी बात करेंगे। रात को कॉल आया तो भी करेंगे, ऐसा कोई अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये चीज ऐसी है, लेकिन उनकी जो वो कोई ज्यादा नहीं सोचता, जो बात करने वाला करेगा ही। कान पे लगा के काफी रेडिएशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन जो भी है उसके थ्रू काफी प्रॉब्लम्स होती है। उसको अवॉइड करने के लिए अगर हम लोग कहीं तो भी हैंड्स फ्री, ब्लूटूथ कुछ भी इसी तरह से अगर यूज करें तो जिससे हमारी सेहत बने, हमारे लिए अच्छा होगा। ये हमारी ही लिए बेहतर तकनीक है। ये भी एक तकनीकी है, टेक्नोलॉजी, जिसको हम अपना सकते हैं। मुंबई के लोगों की राय आपने अभी सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली के मोबाइल यूजर्स इस स्टडी के बाद कितने परेशान हुए। साथ ही हमारे साथ होंगे आपकी तमाम शंकाओं का जवाब देने के लिए डॉक्टर दीक्षा त्यागी जो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक।